कुमार चला गया, जिन नेहरू जी के लिए अटल बिहारी ने ये शब्द इस्तेमाल किए, आज उन नेहरू को यूं कटघरे में खड़ा किया जाता है हर कुछ दिनों में, जैसे वो देश के सबसे बड़े विलेन रहे हो। सुधांशु जी, देखिए, हम किसी को विलेन नहीं बना रहे। मैं बात जैसे पर्दा है, पर्दा उठा दे रहे हैं। और जिस जमाने की आपने बात कही, अटल जी ने सही कहा था कि भारत माँ का लाल गूंगा हो गया। अब गूंगा होने के बाद कांग्रेस का जो लाल आया है वो काका बोल रहा है। मुझे लगता अगर नेहरू जी को उस समय आभास होता तो आज वो बैठ के बड़े विचलित होंगे कि बेटा ये क्या हो रहा है हमारे दौर में। खैर, अब मैं एक टेक्निकल बात भी कहता हूं जिसका जवाब अभी उपाध्याय जी ने दिया। अगर नेहरू जी का ये भाव सही था, ठीक है, तो फिर ये देश धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए था। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों आ गया भाई? फिर वक्फ बोर्ड क्यों आ गया? फिर ये ट्रिपल तलाक क्यों आ गया? मेहरम क्यों आ गया? हलाला क्यों आ गया? हज सब्सिडी क्यों आ गया? इसका क्या मतलब? और दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया हो, चैलेंज करके पूछता हूं। और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए, 1985 शाबानो केस, तो देश की संसद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। एक सेकुलर देश बताइए तो मैं अपनी बात विड्रॉ करने को तैयार हूं। आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा आंशिक संवैधानिक मुस्लिम राष्ट्र को ट्रिपल तलाक हटाया है, मेहरम हटाया है, हज सब्सिडी हटाई है और वक्फ बोर्ड को नॉर्मलाइज किया है। हम वास्तविक सेकुलर राष्ट्र बनाने की तरफ प्रयत्नशील हैं, उस कारण समस्या। दूसरी बात, चलिए मान लिया मंदिर की बात थी, तो बाबर की कब्र पे क्यों गए जवाहरलाल नेहरू? किसी ने बोला हुआ तो नहीं दिया था 59 में। फिर उसके बाद चलिए, फिर इंदिरा गांधी जी 1968